वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट बाय संतोष सर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ। आज हम ये दूसरा वीडियो है, इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर हम वस्तु को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बहुत से ऐसे वस्तु हैं जिनसे होकर प्रकाश गुजरती है, बहुत से ऐसे वस्तु हैं जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजर पाती है। तो हम देखेंगे प्रकाश के पारगम्यता यानी प्रकाश के आने जाने से उनके आधार पर वस्तुओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है पारदर्शी पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उस पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका कांच हो गया, पानी हो गया इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, इनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उस पदार्थ को कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है पारभासी पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः मतलब थोड़ा या बहुत कम पार जा सके, उसको कहते हैं पारभासी। यानी जैसे कि तेल लगा हुआ कागज कह सकते हैं या प्लास्टिक भी कह सकते हैं, उससे अंशतः भाग में थोड़ी मात्रा में क्या होती है, प्रकाश आती जाती है। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं जाए, यानी जिनसे होकर प्रकाश दूसरे पार न जाए, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी हो गया, किताब हो गया या दीवार हो गया, ईंट हो गया, जितने भी पदार्थ हैं उनसे भी ये प्रकाश जो है आर पार आसानी से नहीं जाता है, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। आएगा समझ में। अब चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक पे। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन का मतलब होता है क्या, जैसे वापस लौट आना। जैसे हम एक बॉल लेते हैं, किसी दीवार पे अगर मारेंगे तो बॉल पुनः मेरे तरफ ही आता है, यानी बॉल फेंके तो बॉल का जो वापस आना है, उस क्रिया को या उस घटना को कहते हैं परावर्तन, यानी वापस आ जा रहा है। तो जब हम प्रकाश की बात करेंगे, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाए, तब उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात इसका डिफिनीशन होगा, जब किसी माध्यम में प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। अब कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका नियम, एक नियम के तहत प्रकाश का परिवर्तन होता है। उसके नियम के बारे में देखेंगे। अब बात यह है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम कितना होता है। उसके नियम होते हैं दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके, कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो उसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब ये कौन कौन होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उसका घटना एक डायग्राम के रूप में देखेंगे। मान लेते हैं कि ये कांच का टुकड़ा है, मान लीजिए एक एक समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण, जिसको एक तरफ से रचित मतलब कलई किया गया, इसको पेंटेड किया गया है, और ये वाला सतह चमकीला है। उस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर दर्पण को जिस बिंदु पे वो टच कर रही है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब आपतन बिंदु पर एक लंब, एक 90 डिग्री का एक लंब खींचते हैं, और आपतन बिंदु पर चूंकि ये लंब है, इसलिए इसको कहते हैं अभिलंब। हो गया। अब ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको आई से डिनोट करते हैं। अब ये जितना आपतन कोण है, उतना ही अभिलंब से उतना ही कोण का परावर्तन कोण, ये उतना ही डिग्री का कोण बनाकर ये आपतित किरण लौट जाती है अपने माध्यम में, जिसको हम कहते हैं परावर्तित किरण।
और ये कोण इसको कहते हैं आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये हुआ परावर्तन। जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण को टच करे उसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब इसका डिफिनीशन देख लेंगे एक एक करके। जो प्रकाश की किरण दर्पण से आकर यहाँ टकरा रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, यानी वैसी किरण जो दर्पण पर आपतित होती है, जो आकर यहाँ टकराती है उसको कहते हैं आपतित किरण। उसके बाद ये आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण को टच करती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर लंब को कहते हैं अभिलंब। एक एक लाइन का डिफिनीशन है। उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। अब इसके नियम के बारे में देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों जो है एक समतल में होते हैं। हो गया, यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका है ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। ये हुआ आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब के बारे में, यानी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या है, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रतिबिंब का परिभाषा देखेंगे, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। इसमें दो बात आया है, एक बात आया है कि मिलती है और दूसरा है कि प्रतीत होती है। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कोई दो रेखाएं, दो की प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई मिलती है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई, और एक ऐसा समय आता है जब कोई प्रकाश की किरणें ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे को यहाँ पे काटेगी। यानी इस तरह से प्रतिबिंब दो प्रकार के बन सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जहां पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक बार और देखेंगे इसका परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण हो गया, इसका निचला भाग हम क्या किए हैं, कलर कर दिए हैं। MN एक समतल दर्पण है जिसके नीचे वाला भाग को हम रंग दिए हैं। कोई एक प्रकाश सोर्स है, प्रकाश सोर्स जो होता है अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, तो किसी एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मानकर चलिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ये हुआ आपतित किरण। ठीक है। आपतित किरण जैसे हुआ तो यहाँ पे एक अभिलंब भी होगा, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण इसको आई कहते हैं, और यहां से ये उतना ही कोण बना करके ये प्रकाश की किरण निकल जाएगी। हाँ, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई और आर दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमको इमेज ड्रॉ करना है तो एक और किरण चाहिए। मानकर चलिए कोई किरण दर्पण के लंबवत गुजर रही है, कोई किरण जो है
दर्पण के लंबवत गुजर रही है। ठीक है, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से लंबवत गुजरे तो वो पुनः उसी माध्यम पे लौट आती है। क्यों? क्योंकि अविलंब से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः आपस अपने ही मार्ग पे लौट जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आपतित हो रही है, इसका परावर्तित पथ भी क्या होगा? यही होगा, यानी जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पे चली जाएगी। अब ये जो प्रकाश की किरण है इसको मिटा देते हैं। ये जो प्रकाश की किरण आपतित जो है अब परावर्तित होकर इधर जा रही है और ये परावर्तित होकर इधर जा रही है। तो आगे देखेंगे तो कहीं ये मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, तो ये इधर तो नहीं मिलेगी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इधर मिलाए। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसको ऐसा मालूम चलेगा, इसको भी पीछे कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये मिलेगी, जो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ पर परावर्तित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, और ये प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जा रही है। तो ये कल्पना हम किए हैं, मान लिए हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कल्पना किए हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बना है काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो सबसे पहले बात आता है कि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। और दर्पण के पीछे बनता है। ये फोटो हम जो बनाए हैं, इमेज यहाँ पे कहाँ बना है? एमएन दर्पण के पीछे बना है। अब देखिए, इसका जो दूरी होता है यहाँ से, अब अगर आप देखेंगे तो जो वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब लगभग बराबर है। अगर आप अच्छा से ड्रॉ करेंगे नाप करके, दोनों दूरी, ये यू और ये भी दोनों क्या होगा? बराबर। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी यू और उसका प्रतिबिंब दूरी भी दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, 3 नंबर में इसका गुण देखेंगे, जो वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु की साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का साइज क्या होता है? बराबर। अब क्या होता है? ये जो प्रतिबिंब बनता है ये पार्श्विक रूप से, कैसे? पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब, यदि हम दर्पण में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है, यदि हम अपना दाएं हाथ ऊपर करें तो ऐसा लगता है कि बायां हाथ हम ऊपर किए हैं। जो हमारे शॉर्ट का जो पैकेट है, दर्पण में जाने के बाद क्या हो जाता है? दाएं है वैसा लगता है कि बाएं है, अर्थात इस पोजीशन को हम कहते हैं कि पार्श्विक उल्टा। ठीक है।